सभी प्रभु प्रेमियों को जय सिया राम, राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि छोड़ी और उन्हें रणछोड़ कहा गया तो सामान्य बुद्धि से देखने पर यह किसी योद्धा का पलायन प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण की गहन, दिव्य और दूरदर्शी लीला थी। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और लीला विस्तार से। जब कंस मारा गया तो उसकी मित्रता और संबंध मगध नरेश जरासंध से थे और कंस के वध से क्रोधित होकर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण बलराम ने उसे हराया, पर वह हर बार नई सेना लेकर आ जाता था। इससे मथुरा की प्रजा भयभीत और असुरक्षित रहने लगी। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि युद्ध जीतने से बड़ा धर्म जन रक्षा होगी। भगवान श्री कृष्ण केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे लीलाधारी, नीतिकार और लोकनायक थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं मथुरा में रहूंगा तो जरासंध बार बार आक्रमण करता रहेगा, लेकिन यदि मैं मथुरा छोड़ दूं तो वह कारण ही समाप्त हो जाएगा और मथुरा की प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। अतः उन्होंने समुद्र के बीच एक नवीन नगरी द्वारका बसाई और वहीं चले गए। मथुरा की जनता को उन्होंने सुरक्षित रखा और अपने ऊपर रण छोड़ने का कलंक स्वीकार किया। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो समय की मांग को समझे। कभी कभी एक कदम पीछे हटना हजारों की रक्षा करने का उपाय होता है। अहंकार में नहीं, करुणा और नीति में ही असली बल होता है। रणछोड़ नाम कृष्ण के लिए अपमान नहीं बना, बल्कि यह बना भक्तों की भक्ति का और भी प्यारा स्वरूप। गुजरात के द्वारका और डाकोर में आज भी भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ राय कहकर पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला कोई साधारण पलायन नहीं, बल्कि ये थी एक राजनीतिक नीति, करुणा की प्रकाष्ठा और धर्म की रक्षा की सर्वोच्च लीला। जय श्री रणछोड़ राय।